जो AS4 है ना, वो इसकी वजह से है, प्लीज इसकी वजह से। क्या एजेंडा, एक बार नाम पढ़ लो। इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। मान लो फिनेंशियल ईयर 23-24 का हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम देना मेरे को, मैं आपको थोड़ा सा माहौल बनाऊंगा, उसके बाद अपन एज पढ़ना स्टार्ट करेंगे। फिनेंशियल ईयर 23-24 का बात कर रहे हैं, इसका बैलेंस शीट डेट है 31 मार्च 2024। बोलो बोलो, बात करो सर, मैं जब रुक जाता हूं तो आंसर आपको देना है। 23-24 का बैलेंस शीट डेट तो 31 मार्च 2024 है ना। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं मालूम? इफ एन इवेंट, एनी इवेंट may be a transaction, may not be a transaction, may there be two parties, may there be one party only. नहीं समझे? If any event has happened after this date, मान लो 16 अप्रैल 2024 को कुछ हुआ, मान लो 19 मई 2024 को कुछ हुआ, मान लो 17 अगस्त 2024 को कुछ हुआ, मान लो 16 जनवरी 2025 को कुछ हुआ, मान लो 17/9/2040 को कुछ हुआ। देखो बच्चा हंसा यहां पे, थैंक यू वेरी मच हंसने के लिए। क्यों हंसे आप अच्छा किए। आई एम हैप्पी दैट यू लाफ्ड। जब तक रिएक्शन नहीं आता हम लिखते जाते। क्यों हंसा जो भी बच्चा हंसा? बहुत दूर है ना, बहुत दूर है। और हम लोग को तो बैलेंस शीट अभी बनाना पड़ेगा जी 23-24 का। हम लोग का खुला रख देंगे बैलेंस शीट को। मतलब क्या हुआ, आप लोगों ने एक चीज को बहुत सुंदर वे में दिमाग में फॉर्मुलेट किया कि देयर हैज टू बी एन एंड टू इट। बहुत दूर है, तो बहुत दूर है तो कुछ तो दूर होगा ही, बिकॉज इवेंट्स तो आर गोइंग टू ऑकर, बोलो बेटा, आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। और बैलेंस शीट डेट 31/3 है, तो आफ्टर द बैलेंस शीट डेट विल स्टार्ट ऑन 1/4/24 विल स्टार्ट। तो समवेयर तो देयर हैज टू बी एन एंड ऑफ दिस ना, नहीं तो बहुत दूर ही बोलते रह जाएंगे हम, और बहुत दूर बोल के हंसते ही रहेंगे। और सुनो बेटा, तुम लोग का बैलेंस शीट कौन सी डेट का है? 31/3/24। साल है 23-24। अगर लॉ की क्लास जाते हो, लॉ की क्लास, तो एनुअल जनरल मीटिंग 6 महीना के अंदर कर लेना पड़ेगा। किसी को पता ये बात? एनुअल जनरल मीटिंग लॉ में सर लोगों ने बोल दिया है ये वाला बात, या अभी बोलेंगे? हाँ 6 महीना बोला मैंने, कोई रॉन्ग तो नहीं बोला। मार्च के बाद 6 महीना में सितंबर आता है। और क्या क्या नाम तेरा? तेरा नाम? हाँ प्रभाकर। हाँ बोला सितंबर तक कर लेना पड़ता, मैंने बोला 6 महीना में करना है। बोला ना नहीं बोला ना। हम लोग दोनों सेम लाइन पे हैं, क्योंकि मेरे पास माइक है तो हम झूठ मूठ का इसको दबा सकते हैं। वो बेचारा राइट ही बोला है। नाउ आई रिपीट, 30 सितंबर तक सर एजीएम कर लेना पड़ेगा। एजीएम में अड्डा होता है, उसमें एक अडॉप्शन ऑफ बुक्स भी है। अकाउंट्स को अडॉप्ट भी करना है, तो साले बनाओगे ही नहीं तो अडॉप्ट कैसे करोगे? अभी भी नहीं समझे? मतलब 30 सितंबर के आगे तो जा ही नहीं सकते लीगली। बोलो ना हाँ। द डेट हैज टू बी, इसका एंड डेट जो है 30 सितंबर 24 के अंदर अंदर तो लीगली रहना ही होगा। बोलो हाँ या ना? रहना होगा कि नहीं रहना होगा? 30 सितंबर में तो एजीएम कर लेना है कंप्लीट, वो भी। यस और नो? तो सर आप बताइए ना, इतना देर तक क्यों खुला रख रहे हैं बात को? क्लोज दी
पॉइंट क्लोज करने के पहले थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं, सो दैट जब क्लोज करें तो वो दिमाग में बैठ जाए। अब तुम सोचो, अकाउंट्स का सीन क्या है? कौन बनाता है फिनेंशियल स्टेटमेंट? मैनेजमेंट बनाता है। उसके बाद उस फिनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट भी होता है, तब तक फिर ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट भी बनाएगा। उसके बाद फिनेंशियल स्टेटमेंट टुगेदर विथ ऑडिट रिपोर्ट एनुअल जनरल मीटिंग में डाला जाएगा। ये जो फिनेंशियल स्टेटमेंट मैं तुमको दिखाता हूं उसमें ऑडिट रिपोर्ट आता है, मालूम है कि नहीं? अच्छा, वो देखे तुम लोग इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट? यहीं पे देखे चलते चलते, या ऐसे याद है? ओके, लॉ के क्लास में देखा। गुड गुड। सो मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो लास्ट डेट है ना मुन्ना, बिगिनिंग डेट तो 142024 श्योर है, लास्ट डेट है ये वाला डेट। ये कौन सा डेट है सोचो? एजीएम कैसे? मैनेजमेंट है, ऑडिट है, उसके बाद एजीएम है। अभी भी नहीं समझे? यहां मैनेजमेंट है, फिर ऑडिट है, फिर ना एजीएम है। एजीएम में तो शेयर होल्डर बैठेगा ना जी, बाप लोग बैठेगा, मालिक लोग, वो इसका भी काम देखेगा और इसका भी काम देखेगा। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर दोनों है ना। नाउ आई एम क्लोजिंग माई रिमार्क्स। इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट वो सिग्निफिकेंट इवेंट होता है जो बैलेंस शीट डेट के बाद, और मैनेजमेंट जब बैलेंस शीट को अप्रूव करता है ना, सिग्नेचर को अप्रूवल बोलते हैं। मैनेजमेंट जब बैलेंस शीट को अप्रूव करता है उस डेट तक, दैट इज द लास्ट डेट, 14 इज द बिगिनिंग डेट। सो मान लो बैलेंस शीट इज अप्रूव्ड ऑन 16/8/24। वो थोड़ा नीचे चला गया पेज, ठीक है ना? नाउ यू टेल मी, इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट का बिगिनिंग डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है? वो इवेंट को 1424 ऑनवर्ड्स होना चाहिए और विद इन 16/8/24 होना चाहिए। अब इसमें कुछ बच्चे मार इतने जिद्दी, बोला सर दिन भी तो 24 घंटे का होता है। घंटा सर 1 घंटा 60 मिनट का, फिर 60 सेकंड का। सेकंड मिनट का बात नहीं करेंगे, थप्पड़ मारेंगे। समझ गए? कहानी इस 1/4 से लेके 16/8 तक जो भी इवेंट होंगे, जल्दी, 1/4 से लेके 16/8 तक जो भी इवेंट होंगे, दे आर 3.5 months या 4.5 months? चलो अब मैं तुमको बताता हूं 3 ये डांट, ये अब क्या मेरे को मौका मिला है गाली देने का बेटा, और कुछ नहीं है। दिस इज, इस तरह का सिचुएशन एक टीचर लोगों के लिए बोनस होता है, जब वो टीचर बच्चों को डांट सकता है। और मेरे को क्या मजा आता है इसको करने। डांटना, मैं कभी सीरियस होकर नहीं डांटता, ऐसे ही। 4.5 months की कहानी है, 4.5 months की। 4.5 months के अंदर अंदर ये जो इवेंट होंगे ना, दे विल बी कॉल्ड, बोलो क्या? इवेंट्स अकरिंग आफ्टर दी बैलेंस शीट डेट। अब देखो प्रॉब्लम क्या है बच्चों, अभी ना चैप्टर का नाम ही समझ रहे हैं हम लोग, अंदर अभी घुसे नहीं है, ठीक है?